नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 20। ये इसको हम क्या बोले, लेक्चर नंबर 19 का पार्ट बी बोल दें, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और हमें कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3 क्वेश्चन हो गए थे और चौथा क्वेश्चन आज यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे हम 3-3 करेंगे, जितने भी लेक्चर बनेंगे वो हम देख लेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, सारे करने हैं जितने उस बुक में दिए हुए हैं। तभी हमारा जो पीछे पड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो बिना कुछ ज्यादा बातें किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। लेकिन जो हमारी सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। ए सर्टेन मास ऑफ ए डायोएटॉमिक गैस एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एक्सपेंड टू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम एडियाबेटिकली, यानी क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करें। देखो क्या बोला क्वेश्चन में उसने, देखो एक क्या है, सर्टेन गैस है और गैस कैसी है, डायएटॉमिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, डायएटॉमिक गैस है। जब भी हम डायएटॉमिक गैस की बात करेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती है डायएटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। जैसे एक हमने कल पढ़ा था कि इसके जो CV होता है वो कितना होता है, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, 5/2 ऑफ R पढ़ा था। CV ये होता है डायएटॉमिक गैस के लिए। हमने कल क्या किया था, डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको पढ़ा था। और जब हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, इस डेटा को याद कर ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ओके, अब देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, गैस कहां पर है, एट STP। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी क्या होते हैं, फिर देखो टेम्परेचर का मतलब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है कितना, 0 या बोलते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, या बोलते हैं 273 केल्विन। कितना, 273 केल्विन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एंड प्रेशर की बात करूंगा तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है कितना होता है, 1 ATM, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। और एक ATM में कितने पास्कल होते हैं, लगभग होते हैं कितने, 10⁵ पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। फिर क्या बोल रहा है, इज एक्सपेंड, क्या हो रहा है वहां पर, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर कोई प्रोसेस है वो एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें PV ग्राफ से ड्रॉ कर दिखा सकता हूं। तो PV ग्राफ ड्रॉ करूं, लेट अस से दिस इज माय P एक्सिस, दिस इज माय V एक्सिस। तो V हो गया और ये क्या हो गया मेरा P हो गया, और एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एडियाबेटिक ग्राफ कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर क्या हो रहा है, एक्सपेंड टू 3 टाइम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी पहले वॉल्यूम कितना था, मान लिया पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम कितना हो गया है, 3V हो गया है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि प्रेशर में कितना चेंज आएगा और जो टेम्परेचर है उसमें कितना चेंज आएगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो कि इनिशियल प्रेशर क्या है। देखो इनिशियल प्रेशर कितना है, अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 है मेरे पास कितना, 10⁵ पास्कल। कितना है, 10⁵ पास्कल है। और अगर मैं T1 की बात करूं, इनिशियल टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 273 केल्विन है। ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या निकालना, सबसे पहले फाइनल प्रेशर निकालना है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रेशर, यानी P2 कितना होगा। ये तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर P1 है, तो P2 क्या होगा हमें ये निकालना है। दूसरा T2 कितना होगा वो निकालना है। एक बार मेरे पास P2 और T2 निकल गया, यहाँ बोलते हैं फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर निकल गया, तो हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आंसर है हाँ जी, निकाल सकते हैं। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे, फिर देखो एक चीज मैंने डिस्कस की थी, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर मेरे पास कोई एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए मेरे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कुछ ऐसी होती है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा कुछ होता नहीं होता है। लेकिन हमें रिलेशन किस किस के बीच चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए पहले तो P और V के बीच चाहिए, क्योंकि पहले प्रेशर निकालना है या पहले टेम्परेचर निकालना है। एक काम करते हैं, पहले टेम्परेचर वाला निकाल लेते हैं। यानी मुझे रिलेशन किसके बीच चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच चाहिए, यानी मुझे प्रेशर यहाँ से हटाना है। तो सिंस वी नो PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इक्वल टू RT। तो यहाँ से मेरे पास P इक्वल टू कितना आ जाएगा, RT अपॉन V आ गया। एक काम करो, इस चीज़ को यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो P की जो कितना आ जाएगा, ये RT अपॉन V,
और इंटू कितना आ जाएगा v की पावर गामा एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, नाउ दिस r इज कांस्टेंट, दिस थिंग इज आल्सो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r इज अनदर कांस्टेंट। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से t v की पावर गामा -1 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझ में आई आपको। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिख सकता हूँ कि t1 v1 की पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा -1। ये लिख सकता आंसर हाँ जी लिख सकता हूँ। अगर इतना समझ में आ गया तो अब कहानी क्या है, बहुत सिंपल है। हमें क्या निकालना है, t2 निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा t1 इंटू v1 डिवाइडेड बाई v2 की पावर कितना आ जाएगा गामा -1 आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर v1 v2 की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये t2 इक्वल टू t1 कितना है मेरे पास 273 केल्विन, v1 कितना है मेरे पास v है, v2 कितना है मेरे पास यहाँ पर 3v है, इसकी पावर कितना आ जाएगा गामा -1 आ गया। अब मुझे जो चीज़ यहाँ पर पता नहीं है वो क्या है, गामा निकाल सकता हूँ मैं। देखो कैसे निकालूंगा, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि गैस कैसी है, मेरे पास डायटोमिक गैस है एंड वी ऑल नो दैट फॉर डायटोमिक गैस Cb इक्वल टू कितना होता है 5/2 ऑफ R होता है। एंड एक चीज़ और हमने कल डिस्कस की थी, Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 7/2 ऑफ R आ जाएगा। ये कहाँ से आया मेरे पास, ये है मेरे पास कहाँ से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। और Cp माइनस Cv में किसकी वैल्यू पुट करो, Cv की वैल्यू पुट करोगे तो Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2 ऑफ R आ जाएगा। अब देखो जो गामा इक्वल टू होता है एंड गामा इक्वल टू क्या होता है Cp अपॉन Cv होता है, नहीं होता है। गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, ये Cp है ये Cv है, उठा कर रख दो तो गामा इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना 7/5। गामा इक्वल टू कितना आ गया 7/5 आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, देखो ये 5 एकम 5 आया, 2 आया, पॉइंट 5 को 20, ठीक है, यानी कितना आ गया 1.4 आ गया। तो गामा के जो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 273। देखो इस V से ये V कैंसिल और ये कितना आ गया मेरे पास 1/3 की पावर 1.4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ऐसे T2 इक्वल टू निकालूंगा तो T2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 273 और ये कितना आ गया मेरे पास 1/3 और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। दिस इज माई T2, इतना केल्विन निकल के आ जाएगा। नाउ अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 1/3 की पावर 0.4 कैलकुलेट कर लो तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 270 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारे पास T2 होगा। ये आंसर नहीं है। और T निकालना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। और T2 कितना है मेरे पास, देखो दिस इज देखो 273 बाहर आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 273 क्या आ गया बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, इसमें से इसे घटाना है ना, हाँ इसमें से इसे घटाना है। तो ये मेरे पास बचेगा कितना, ये आ गया मेरे पास कितना, इसको बराबर ब्रैकेट बनाओ 1 मिनट, यह है मेरे पास कितना 1/3 की होल पावर 0.4 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना केल्विन। और कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, क्यों क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, ठीक, कूलिंग टेक प्लेस बिकॉज इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान क्या होती है, कूलिंग होती है। तो उसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कैसा आएगा, मेरा नेगेटिव आएगा, जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कैसी है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और हम सब जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान क्या होती है, कूलिंग होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये तो क्या निकल गया मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर निकल गया। अगर आप थोड़ा सा और एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो क्या कर लोगे, इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कैलकुलेटर ऑन करना पड़ेगा कंप्यूटर में, तो फिलहाल के लिए रहने दो इतना ही। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, जैम का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर कैलकुलेटर होता है, तो इसको फटाफट से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, चेंज इन प्रेशर, यानी फाइनल प्रेशर कितना होगा, पहले ये फाइंड कर लेंगे, फिर चेंज इन प्रेशर निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है। देखो फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे। फिर अब फाइनल प्रेशर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इस रिलेशन से क्या निकाला, T2 निकाला, सिमिलरली मैं इस रिलेशन से क्या निकाल सकता हूँ, P2 निकाल सकता हूँ। आंसर है हाजी, निकाल सकता हूँ। देखो फ्रॉम दिस रिलेशन, जो ये रिलेशन है ना, इसको ले आओ इधर पर। देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 V1 की पावर गामा
इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये लिख सकते हैं हम, आंसर हाँ जी लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो ऐसे P2 निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो P2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, P1 V1 की पावर गामा और अपॉन में कितना आ जाएगा, V2 की पावर गामा। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन कर दोगे तो यहाँ से मेरे पास P2 इक्वल टू आ गया P1 इंटू V1 अपॉन V2 की होल पावर गामा। गामा कितना है, 1.4 है, उठा के रख दो यहाँ पर, और V1 V2 दे रखे हैं, इनकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ से मेरे पास P2 इक्वल टू कितना आ गया, P1 इंटू V डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 3V, और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा गामा यानी 1.4। देखो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और P1 कितना है मेरे पास, 10 टू द पावर 5 है, कहाँ है ये लिखा है, कितना पास्कल है, या मतलब 1 ATM भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो P2 निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 ATM, और इनटू आ गया मेरे पास कितना, 1/3 की होल पावर 1.4। इतना क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर पास्कल में लिखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, P2 इक्वल टू 1/3 और ऊपर कितना आ गया 1.4 और इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल प्रेशर। मुझे निकालना क्या है, चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए क्या कर दोगे, सिंपल यहाँ पर P2 माइनस P1 कर दोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख देना, गलत मतलब गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं होगी मतलब जगह कम पड़ेगी। कहाँ पर करूँ, यहाँ पर कर दूँ, ठीक, कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ क्योंकि P2 माइनस P1 निकालना है। ऊपर से मिटा दो इसको, क्योंकि इसका काम तो हो ही गया है। अरे यार क्वेश्चन मिटा सकता था ना, चलो कोई नहीं। देखो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, P2 माइनस P1 है, चेंज इन प्रेशर। तो P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू कितनी है, ये दी है, देखो कितना है मेरे पास, 1/3 की होल पावर 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, और फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर 5 यानी 1 ATM। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ये आ गया कितना, 1/3 की होल पावर 1.4 और फिर कितना आ जाएगा -1 और इनटू में कितना आ जाएगा ये 10 टू द पावर 5, इतना पास्कल। तो दिस इज चेंज इन प्रेशर एंड अगेन दिस चेंज विल बी नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, बिकॉज दिस P2 इज लेस देन P1। तो P2 माइनस P1 कैसा आएगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है गेट में, क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा, या तो चेंज इन टेम्परेचर निकालने को आएगा या फिर चेंज इन प्रेशर निकालने को आएगा, दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी आ सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए कम से कम 1.5 मिनट का काम होने वाला है। अब इतना टाइम क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरा एम क्या है, आपको आना चाहिए, तो समझाने में देर लगती है, लेकिन जब उसको खुद आप करोगे तो आपके लिए 1 या फिर 1.5 मिनट का क्या है काम है, तो फटाफट से क्या कर लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे। यानी कैसा क्वेश्चन है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब कहाँ की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग ऐसा ही एक क्वेश्चन भी होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, मैं भी आ गया हूँगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोल रहा है, द फ्रंट टायर ऑफ सेडान, सेडान क्या होती है, गाड़ी का ब्रांड है शायद। ठीक है, उसके फ्रंट टायर की बात हो रही है, कैन हैव ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। एक गाड़ी का टायर है जिसके अंदर हवा भरी हुई है और उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 2 ATM है, और कितने टेम्परेचर पर है, 300 केल्विन पर। इफ वन ऑफ द टायर सडनली ब्रस्ट, ठीक, क्या होता है, एकदम से फूट जाता है। होता है ना, बहुत बार आपने वीडियोज में देखा होगा या फिर आपके सामने ऐसा वाकया भी हुआ होगा कि एकदम से टायर क्या कर जाता है, फूट, मतलब एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। या कभी कभी क्या होता है, जब हम पंचर लगाने को जाते हैं या फिर कभी कभी हम नया टायर गाड़ी में डलाते हैं, तब उस टाइम पर क्या होता है, हम प्रेशर मारते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, हवा डालते हैं टायर के अंदर, और जब टायर के अंदर हवा डालते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है टायर एकदम से एक्सपेंड करता है, यानी उसके अंदर की हवा एकदम से बाहर निकलती है फट करके। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, टायर फट रहा है। सिंपल सा सोचो, क्या टायर फट रहा है, किसी ने किसी का मतलब किसी ने देखा तो होता ही है टायर फटते हुए, और किसी ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होता है कि टायर कैसे फटता है। ठीक है, तो वही कुछ यहाँ पर होता है, सडनली क्या करता है, ब्रश कर जाता है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या करो, फाइन करो बोल रहा है, और गामा इक्वल टू कितना लेना हमको, 1.4 लेना है। ठीक,
नाउ पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया जो प्रोसेस है ना एकदम से ब्लास्ट होने की या एकदम से टायर के फटने वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सी है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही टायर क्या करेगा एकदम से ब्लास्ट करेगा या फिर एकदम से फटेगा, वहां पर क्या होगा, सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर होगा। पहले जो मेरे पास एयर थी किसके अंदर, क्या कहते हैं, टायर के अंदर, उसमें कुछ एक कांस्टेंट प्रेशर पर थी एंड दैट प्रेशर इज 2 atm। अब जैसे ही एकदम से क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ वहां पर, एकदम से टायर फटा, तो उसकी सारी की सारी हवा सडनली कहाँ जाएगी, बाहर। यानी कैसी प्रोसेस है, एक सडन प्रोसेस है, और इतनी सडन प्रोसेस है कि यहां पर हीट के एक्सचेंज होने को मौका ही नहीं मिला। यानी न तो अंदर की हीट बाहर आ पाई, न बाहर की हीट अंदर जा पाई, ठीक है नहीं, एकदम से सडन एक्सपेंशन हुआ ना। तो व्हेनेवर दिस सडन एक्सपेंशन देयर इज नो टाइम टू ट्रांसफर ऑफ हीट, फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट देन दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो याद रखना अगली बार से, जब भी क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगा कहीं ना कहीं पर, या फिर बोल सकते हैं टायर का फटने वाला केस आएगा, तो वो कैसा एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंपली एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जो सडन एक्सपेंशन होगा यहाँ पर, सडन ब्रस्ट ऑफ टायर, सडन ब्रस्ट ऑफ टायर जो होता है, क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो मेरे पास आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है उसको फॉलो करेगी। तो फॉर एडियाबैटिक गैस या फिर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। मुझे निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है और प्रेशर दिया हुआ है, तो मुझे किस में रिलेशन चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से V को मुझे हटाना है, तो V कैसे हटाएंगे, देखो सिंस वी नो पी वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फॉर 1 मोल ऑफ गैस RT होता है, पी वी इक्वल टू RT। तो यहाँ से मेरे पास V इक्वल टू कितना आ जाएगा, RT अपॉन कितना आ गया, P आ गया। इस चीज़ को यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये P और इंटू कितना आ जाएगा, ये RT अपॉन P की पावर गामा, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, P अपॉन P की पावर गामा इंटू R की पावर गामा इंटू T की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा इज कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट होता है, इसके लिए 1.4 दे रखा है उसने। तो R की पावर गामा, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को नीचे ले आओ, तो ये कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर, P की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, इस गामा को ऊपर लेके, ठीक है, 1 माइनस गामा और T की पावर कितना आ गया, गामा आ गया, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट। तो हियर वी हैव अगेन कांस्टेंट। तो P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये चीज़ हमको पता है। अब मैं निकालना क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये लिख सकता हूँ, लिखता P1 की पावर 1 माइनस गामा एंड T1 की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा और T2 की पावर गामा। मुझे निकालना क्या है, T2 निकालना है। तो अगर मैं से T2 की पावर गामा निकालूंगा, T2 की पावर गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये T1 की पावर गामा और P1 की पावर 1 माइनस गामा और नीचे कितना आ गया यहाँ पर, P2 की पावर 1 माइनस गामा। ऐसा कुछ आया। नाउ अब देखो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ कि दिस इज T2 की पावर गामा इज इक्वल टू T1 की पावर गामा और अंदर कितना बच गया, ये P1 अपॉन P2 की होल पावर 1 माइनस गामा। ये लिख सकते हैं हम, आंसर है हाँ जी, लिख सकते हैं। अगर मैं T2 के लिए कैलकुलेशन करूँ तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ गामा है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन गामा हो जाएगा, कहाँ, पावर में। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, सिर्फ T1 बचा, अंदर कितना बच गया, ये P1 अपॉन P2 की होल पावर 1 माइनस गामा और अपॉन में कितना आ गया, गामा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ऐसे मेरे पास T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 इंटू P1 अपॉन P2 की होल पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, एक बार इसके नीचे, एक बार उधर के नीचे, यहाँ कितना बचा, 1 अपॉन गामा, फिर यहाँ गामा से गामा कैंसिल, कितना बचा, 1। ओके, इतना क्लियर हुई। नाउ अब हमको P1 तो पता है कितना है, 2 atm, लेकिन P2 कितना होगा। देखो जैसे ही गैस
टायर से बाहर निकली कहाँ आई, एटमॉस्फेयर में। और हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है 1 atm। तो इसका मतलब जो P2 है वो कितना हो जाएगा 1 atm। तो सिंस P2 इक्वल टू सिंस P1 इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो ऑब्वियसली बात है P2 कितना होगा मेरे पास 1 atm होगा। तो उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, और T1 तो उसने दे रखा है पहले कितना है 300 केल्विन है, और इनटू कितना आ जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। फिर ये कितना आ गया 1/1.4 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा कितना T2 इक्वल टू 300 इंटू 2 की होल पावर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1.4 और अपॉन कितना आ गया ये 1.4 आ गया। इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 इंटू 2 की पावर माइनस का 0.4 अपॉन कितना आ गया 1.4 आ गया। दिस इज माई T2 इतना केल्विन। आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप कैलकुलेटर है, नहीं तो यहीं पर छोड़ दो। ओके, अभी तो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे उसको रोक रहा हूँ। तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया, यानी जो मेरे पास फाइनल टेम्परेचर होगा कितना होगा, इतना होगा, दिस मच। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सी क्या थी हमारे पास चीज थी। ओके, क्वेश्चन समझ में आया वाला, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था और ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा क्या था, अलग था। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के हिसाब से या फिर जैम के लेवल के हिसाब से। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई, अब क्या करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप क्या करो, फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करेंगे किसकी, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक, तो मोबाइल से क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इसे मिटाते भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हुए चलते हैं। ये कौन सा था, टायर वाला था ना। ओके चलो, ऐसे मिटाऊं मैं, जाड़ों में बड़ी दिक्कत होती है यार, मिटता नहीं है। मेरा गर्मियों में कौन सा मिटता था, गर्मियों में तो ऐसा होता था ना, ये बोर्ड में ही खराबी है थोड़ा बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 3 की, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस is suddenly compressed to 1/10 of its initial volume, to 1/10 of its initial volume, 1/10 of its initial volume. Calculate the temperature after compression. Calculate the temperature after compression, and how will this result be different for diatomic gas.
हाउ विल दिस रिजल्ट बी डिफरेंट for diatomic gas, for a diatomic gas. ओके, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। और सबसे पहला काम तो क्या है कि हमें क्या देखना है कि जो गैस है हमारी वो कैसी है। और एक चीज़ उसने दी होगी कुछ और, मोनोएटॉमिक गैस बोला है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसने दिया होगा। हाँ, उसने ये बोला है फॉर मोनोएटॉमिक गैस जो गामा होता है उसकी वैल्यू दे रखी है। जो मोनोएटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए जो गामा होता है वो कितना होता है 1.67, ठीक है, ये उसने बोल रखा है। और डायटोमिक के लिए कितना होता है ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, कितना होता है 1.4 होता है। ये डेटा आप याद भी रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब काइनेटिक थ्योरी गैसेस हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे क्यों मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 होती है गामा की वैल्यू। नाउ आते हैं कैलकुलेशन में आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है जो इनिशियली कहाँ पर है, जो इनिशियल टेम्परेचर T1 दे रखा है, कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कितना हुआ 273 + 27 यानी कितना आ जाएगा ये 300 केल्विन पर है, ठीक है। इज सडनली कंप्रेस्ड, फिर से क्या हुआ यहाँ पर सडन कंप्रेशन हुआ। इट मीन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जहां पर भी सडन लिख के आएगा ना, सडन एक्सपेंशन, सडन कंप्रेशन, तो प्रोसेस कैसी होगी हमारी एडियाबैटिक होगी। तो सडन क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सडन कंप्रेशन। इसका मतलब कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसा कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये बात समझ में आई। अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो फॉर एडियाबैटिक गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है क्या होती है, P(V)(γ) इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हमें चाहिए क्या, देखो टेम्परेचर दे रखा है और वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन चाहिए। यहाँ पर कहीं पर था क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, नहीं, ये तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच था। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन चाहिए। तो ये तुमको याद रहता है, ठीक है। और बाकी हम निकाल लेते हैं। तो यानी किसको हटाना है, प्रेशर को हटाना है। तो सिंस वी नो PV इक्वल टू कितना होता है, RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये RT/V आ जाएगा। इसको यहाँ से उठाओ, इधर पुट करो, तो ये कितना आ गया मेरे पास RT/V और इंटू कितना आ जाएगा V(γ), दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मेरे पास कितना बच गया, T(V)(γ) -1, दिस इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट। ओके, ऐसा कुछ आया। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ दिस इज कांस्टेंट तो इसका मतलब T1V1 की पावर Γ-1, दिस विल बी इक्वल टू T2V2 की पावर Γ-1। हमें चाहिए क्या, T2 चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, T1 इंटू V1 की पावर Γ-1 अपॉन में कितना आ जाएगा V2 की पावर Γ-1। तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू T1 और इंटू कितना आ जाएगा V1 अपॉन V2 की होल पावर Γ-1। नाउ व्हाट वी हैव V1 इक्वल टू V, और जो क्या हो रहा है 1/10 हो जा रहा है, यानी V2 इक्वल टू कितना है, सिंस जो V1 है वो कितना है, लेट अस से V है, लेट ऐसा करो, लेट अस से लेट जो V1 है कितना है, V है, देन जो मेरे पास V2 हो जा रहा है कितना 1/10 हो जा रहा है ना, इसका 1/10 ऑफ V हो जा रहा है। तो दोनों वैल्यू उठाकर ऊपर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास T2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, T2 इक्वल टू आ गया T1 और इंटू V1 की जगह V, दिस इज 1/10 ऑफ V और इसकी होल पावर Γ-1। देखो V से V कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू आ कितना T1 और इंटू 10 की पावर गामा कितना, देखो 10 ऊपर आ गया, गामा कितना देखो 1.67 -1। तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू T1 कितना है मेरे पास 300 केल्विन, क्योंकि दे रखा है उसने T1 इक्वल टू 300 केल्विन और इंटू कितना आ जाएगा ये 10 की पावर प्लस का 0.67। ओके, ये रिलेशन आ गया या फिर ये आंसर आ गया, दिस इज माई T2। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो कि 10 की पावर इतना कितना होगा, फिर 300 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना केल्विन आंसर। तो केल्विन यहाँ लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो केल्विन कहाँ लिख दो, इधर लिख दो, ठीक। तो ये क्या निकल गया मेरा T2 निकल गया। फिर क्या बोल रहा है, हाउ विल दिस रिजल्ट
वी डिफरेंट फॉर डायटोमिक गैस। ऑब्वियस सी बात है, फॉर डायटोमिक गैस, तो इसमें जो सेकंड है वो क्या मेरे पास डायटोमिक है। डायटोमिक गैस के लिए जो गामा होता है कितना होता है, हम बहुत बार कर चुके हैं अभी तक, 1.4 होता है। कितना होता है, गामा इक्वल टू 1.4 होता है। इफ गामा इक्वल टू 1.4 देन यहाँ पर गामा का जो कितना पुट कर दोगे, 1.4 पुट कर दोगे, तो यहाँ से मेरे पास फॉर दिस केस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 इंटू 10 की पावर पॉइंट, या बोलते हैं 1.4 माइनस 1, तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू कितना आ गया, 300 इंटू 10 की पावर 0.4, इतना क्या आ जाएगा, ये केल्विन आ जाएगा। दिस इज माई T2। तो ये क्या निकल गया हमारा, T2 निकल के आ गया, यानी फाइनल टेम्परेचर इफ द गैस विल डायटोमिक। अगर मोनोएटॉमिक होगी तो आंसर कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला। अगर डायटोमिक होगी तो आंसर कौन सा वाला, नीचे वाला है। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ सिमिलर काइंड के क्वेश्चन थे जो 3 आज हमने क्या किए, डिस्कस किए, और तीनों क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आने की संभावना क्या रहती है, हमारे एग्जाम में रहती है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए। ओके, नाउ अब आगे बढ़े, या फिर जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो अलग फॉर्मेट के हैं, तो उनको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसे क्या करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखा दूं आपको, चलो कल ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, फिर लय आपका एकदम से टूट जाएगा, तो वो एकदम से नया लेक्चर होगा और नया क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, ओके सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था, इसे क्या बोलो, 6 बोलो। अब वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए 2 दिन में, और कल 7वां करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। ओके, ठीक है, फिर इतना ही मुझे कहना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।